Namaskar and welcome to this exciting episode of Satyology Debunking Mythology. Satyology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. Satyology builds your identity, mythology destroys your identity. If you want to really check, visit South America, visit Europe, and ask this question to every single museum you go. Where is the history of the natives? Where is the history of the natives? And you go to any country in Asia and ask them, where is the history of the natives? Other than countries like Cambodia, Vietnam, Thailand, India. Otherwise, the native histories has been wiped out from all Islamic nations everywhere. So I have a very, very special guest. And today we are going to discuss last show you liked very much. And I'm sure this one also you like. And today we'll cover विश्व का सत्य भी जाने सिर्फ भारत का ही नहीं बहुत जरूरी है पर्सपेक्टिव बनना तो विदाउट डिले लेट अस वेलकम बहुत बहुत स्वागत है श्री रामेश्वर पंकज जी का सो रामेश्वर जी जी दुनिया पर हंसने के लिए लेखकों के पास बहुत मटेरियल है ना बहुत क्योंकि उनको अपने पे हंसना आता है ना सब सीरियसली अपने को नहीं लेते लेकिन जब हम इतिहासकारों को देखते हैं जी जो एक गलत पॉलिटिकल नैरेटिव पढ़ाते हैं और साथ में वो लोगों को भ्रमित करने के लिए पाश्चात्य देशों से पैसा लेकर या पाश्चात्य देशों को ऊंचा दिखाने के लिए क्योंकि लोगों को पहले एक्चुअली पाश्चात्य देश का मतलब ही नहीं मालूम जो चर्च की टेरिटरी हो पाश्चात्य देश है चाहे कहीं पर भी हो चाहे ऑस्ट्रेलिया इधर है पैसिफिक में उसको भी वेस्ट बोलते हैं क्योंकि उन्हीं का टेरिटरी है यूके का टेरिटरी है सारा तो इसके विषय में हम लोग कहाँ से शुरुआत करें कि कहाँ पे हमारी गलती है या फिर हमने विश्व को समझा नहीं अभी तक इसमें क्या है कि जो जैसे पिछली बार भी थोड़ी सी बात हुई थी आवाज आ रही ना मेरी बिल्कुल आ रही है हाँ भारत में जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ वो ऐसे ग्रुप को हुआ जो कि अंग्रेजों का बहुत अधिक भक्त था मित्र से आगे है ना तो अब उन्होंने क्या वादे किए ये ट्रांसफर ऑफ पावर के जो रिकॉर्ड्स आए हैं उससे इन्फर कर सकते हैं डायरेक्ट तो लिखा नहीं है लेकिन उसमें कॉमन कल्चर कॉमन हिस्ट्री इसकी बात कही थी तो एक तो फिर इन्होंने सोवियत संघ का एक मॉडल ले लिया जिसमें कि एजुकेशन कम्युनिकेशन इन सब पे स्टेट का कंट्रोल रहे तो ब्रिटिश स्ट्रक्चर और उसके साथ सोवियत कंट्रोल तो ये भयंकर हो गया तो इसलिए क्या किया कि जो भी एजुकेटेड इंडियन निकले अगर वो घर में नहीं पढ़ते केवल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उनके माइंड को कैसे कंट्रोल करना ये नेहरू ने कम्युनिस्ट लेखक कम्युनिस्ट इंटेलेक्चुअल्स कम्युनिस्ट प्रोफेसर इनकी मदद से एक नेटवर्क तैयार किया अब चूंकि शिक्षा इससे बाहर हिंदुओं को कोई इससे बाहर की शिक्षा की अनुमति नहीं है बड़ी विचित्र बात है कि भारत में माइनॉरिटीज के नाम पे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की शिक्षा तो सरकारी खजाने से दी जाती है सरकार ग्रांट देती है डोनेशन देती है और अपनी ओर से भी ऐसे सेंटर्स खोलती है जहां इस्लाम या क्रिश्चियनिटी की शिक्षा दी जाए लेकिन अगर वो गवर्नमेंट फंडेड कोई भी इंस्टीट्यूट है तो उसको हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी पढ़ाने की अनुमति नहीं नतीजा ये है कि जो मार्क्सिस्ट और वेस्टर्न जो आपने अर्थ में कहा उस अर्थ में ये जो पढ़ाई गई चीजें हैं जो वेस्टर्न ट्रुथ है और जो कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट ट्रुथ है केवल वही एजुकेटेड क्लास को पता है इससे जो भारत की स्थिति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोग जो यूएसए में हैं या जो भारत से बाहर हैं उनमें से ज्यादातर को नहीं पता होगा इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ बात जाने जैसे जहां से आपने बात कही थी वहीं से शुरू करते हैं वेस्ट अब भारत में जिस समय ब्रिटिश थे तो चूंकि वो वेस्ट कहते थे जैसा आपने कहा कि जो क्रिश्चियन है वो वेस्ट है जहाँ चर्च का इफेक्ट है या चर्च का कंट्रोल है वो वेस्ट है तो वो वेस्ट वेस्ट कहते थे तो उस समय के बड़े बड़े लोग भी चूंकि इतना सब जानते नहीं थे तो उन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहना शुरू किया अब 1947 के बाद भी वही चल रहा है तो मैं जब किसी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ कॉलेज में जाता हूँ किसी और भी सेंटर में जाता हूँ तो जब वो लोग
बोलते समय कह देते हैं पाश्चात्य संस्कृति। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि पाश्चात्य संस्कृति क्या बला है? वो कहते हैं जो पश्चिम में है। तो मैंने कहा पश्चिम में कौन है? भारत के पश्चिम में तो अफ्रीका है। भारत के पश्चिम में न इंग्लैंड है ना यूरोप है। तो पश्चिम से आपका क्या अर्थ है? आप यूरोपियन कल्चर क्यों नहीं कहते? वेस्टर्न कल्चर क्यों कहते हैं? ये भी नहीं जानते। मैंने कई बार ग्लोब रखा और उसमें दिखाया कि जो जीरो मतलब ग्रीनविच लाइन है, जीरो शून्य देशांतर रेखा है, सारे ही यूरोपीय नेशन उसके पूर्व में है। केवल इंग्लैंड उसके मिडिल में है, जरा सा आप कह सकते हैं पश्चिम की ओर। तो मैंने कहा कि ये तो वेस्ट है ही नहीं, इनको नॉर्दर्न कहिए। लेकिन ये इतना भी नहीं जानते दुनिया के बारे में। और देखिए भारत में ये बहुत बड़ी समस्या है शिक्षा के कारण और मीडिया के कारण। यहाँ के संचार माध्यम भी ज्यादातर तो जो रिपोर्टर्स हैं, मीडिया के जो बड़े बड़े स्पोक्स पर्सन बनते हैं, वो भी कुछ भी नहीं जानते दुनिया के विषय में और बोलेंगे। तो जैसे कि उन्होंने वेस्टर्न कल्चर चला रखा है, उसी तरह बहुत से गलत धारणाएं हैं, जिसमें से कुछ की अभी चर्चा करेंगे। जैसे वो ये मानते हैं कि यूरोप का अर्थ है कि वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही यूरोपियन लोग क्रिश्चियन है। अच्छा, दूसरे वो मानते हैं कि उस इलाके का यूरोप नाम है जैसे भारत का भारत नाम है। तो मैंने कई बार, इसीलिए मैं अपने साथ पुस्तकें ले जाता हूँ, नॉर्मन डेविस की पुस्तक और भी कई पुस्तकें ले जाते हैं। भाई यूरोप हिस्ट्री एक पुस्तक है नॉर्मन डेविस की, उसमें शुरू में लिखा है कि बिफोर 19th सेंचुरी देयर वाज नो यूरोप। 19वीं शताब्दी ईस्वी से पहले ऐसा कोई भौगोलिक इलाका नहीं है जिसे यूरोप कहा जाता था। वो कुछ चर्च के पादरी लोग किसी एक यूरोपा नाम की गॉडेस की कॉन्सेप्ट लिया उन्होंने, जो जिब्राल्टर के आसपास की कोई राजकुमारी थी, और शब्द को चलाया। लेकिन यूरोप शब्द 19वीं शताब्दी ईस्वी से पहले कहीं था ही नहीं। मतलब पृथ्वी पर कोई यूरोप नहीं था, अलग अलग थे, कहीं रोम था, कहीं ग्रीस था, कहीं ये सब था। अब ये भारत के लोगों को पता ही नहीं है, वो समझते हैं यूरोप अनादिकाल से है। अच्छा, इसके बाद वो समझते हैं कि यूरोप में क्रिश्चियनिटी भी 2000 साल से है। तो उनको हम बताते हैं भाई स्वयं नॉर्मन डेविस जो एक क्रिश्चियन है, एक बिलीविंग क्रिश्चियन है और लंदन का रहने वाला है, इंग्लैंड का, उसने ही लिखा है। उसने एक वो दिया है एक पुस्तक में, तो उसमें दिखाया है कहाँ कब से क्रिश्चियनिटी गई। तो उसने तो क्रिश्चियनिटी का फेवर किया है ना। फेवर करते हुए भी चूंकि वो मॉडर्न राइटर है तो थोड़ा सा उसको निष्पक्ष होने दिखाना पड़ता है। तो उसने उसमें दिया है। तो 9वीं शताब्दी में तो वो मुश्किल से 7वीं शताब्दी के आसपास इंग्लैंड को दिखाता है, फिर कुछ जगह 9वीं शताब्दी दिखाता है। ये क्या है, जैसे ही कोई एंटर करता है, कोई चर्च का फादर, उसी को कह देते हैं क्रिश्चियनिटी आ गई। लेकिन वो फैलने में तो और देर लगी। और जो स्कैंडिनेवियाई देश है वहां तो 16वीं सेंचुरी तक क्रिश्चियनिटी फैलती रही। यानी क्रिश्चियनिटी जो आजकल यूरोप कहा जा रहा है 200 सालों से, 225 साल से, उस इलाके में 9th सेंचुरी से 9वीं शताब्दी ईस्वी से फैलनी शुरू हुई है। कई जगह 11वीं में फैली है, कई जगह 12वीं में, और 16वीं 17वीं तक स्विट्जरलैंड और स्वीडन वगैरह में फैली है। और वो फैलते साथ ही उसका विरोध शुरू हो गया है। पहले उसने पेगन्स को मारा, फिर आपस में भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट और लुथेरियन और ऑर्थोडॉक्स सब आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अब ये भारत में ये पता ही नहीं है। यहाँ तक कि एक संगठन बन गया कि हिंदुओं में संगठन नहीं है, तो उसने यही तर्क दिया कि यूरोप का हर देश बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत संगठित है। लेकिन वस्तुतः तो यूरोप के भी हर नेशन स्टेट में आपस में बहुत ही इनफाइटिंग है, बहुत झगड़ा। जिस समय इंग्लैंड के लोग भारत में फैल रहे थे, उस समय स्वयं इंग्लैंड में बहुत लड़ाई हो रही थी। और यहाँ वारेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा स्वयं लंदन की पार्लियामेंट में चला था, है ना। क्लाइव हेस्टिंग्स सबके आलोचक, सबके खिलाफ मुकदमे दायर करने वाले स्वयं लंदन में थे। अब ये लोगों को पता नहीं है। वो तो समझते हैं कि पूरी यूरोपियन सोसाइटी कोई बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल निट सोसाइटी है। कुछ भी पता नहीं। इसी प्रकार जो भारत में जो डिस्कोर्स चला रखा है उन्होंने हिंदी में, उसमें स्त्री विमर्श, दलित विमर्श ऐसे कह के चलाते हैं। अब उन्हें ये पता ही नहीं है कि यूरोपियन स्त्री को 20th सेंचुरी से पहले तो वोटिंग राइट ही नहीं था किसी भी यूरोपियन नेशन स्टेट में, है ना। और 16th सेंचुरी तक तो वहां विच हंटिंग होती थी। कोई स्त्री जो चर्च के कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में उड़ा देते थे कि ये रात को स्वप्न में उड़ के जंगल जाती है शैतान के प्रभाव से, और वहां उसके साथ नाचती है शैतान के साथ नंगी होके, ऐसे सब। और इस पर पुस्तकें हैं। यानी यूरोप में कितना अज्ञान,
कितना अंधविश्वास क्रिश्चियनिटी ने फैलाया और क्रिश्चियनिटी कितनी स्त्री विरोधी रही है, स्त्रियों को किस बुरी तरह सताया है चर्च ने, जो भी चर्च के कंट्रोल में नहीं आए स्त्री, और शादी के बाद वहां पादरी के पास जाना, पहले तो कन्फेस करने के लिए कपड़े उतार के कन्फेस करना पड़ता था तेल लगा के। तो जवान पादरी है, उसके जवान ब्राइड जो आई है वो बता रही है कि मेरे मन में सेक्स का कब कब भाव उठा था। तो उससे क्या है, ज्यादातर पादरी के उस लड़की से संबंध हो जाते थे, है ना। जितना व्यभिचार, जितना स्त्री विरोधी चरित्र क्रिश्चियनिटी का है, भारत में किसी को नहीं पता। अब इसका सबसे जोरदार उदाहरण आपको बता रहे हैं कि आरएसएस की ओर से एक बहुत अच्छा सम्मेलन हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई हैदराबाद में। तो उसमें यूरोप के और अफ्रीका के भी लोग बुलाए गए थे। आरएसएस बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, अच्छा संगठन। तो वहां जो लोग आए थे, जैसे डेविड फ्राले आए थे और भी कई लोग आए थे, अफ्रीका के आए थे, तो वो बोलने लगे, बहुत अच्छा बोले। तो जो आरएसएस का एक मुखपत्र है पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर, ये दो हैं। पांचजन्य के जो वर्षों संपादक रहे थे और स्वयं में हिस्टोरियन, इतिहासकार कहलाते हैं, वो थे सज्जन। उन्होंने कहा देखो ईसाई लोग भी ये कह रहे हैं, यानी उन्हें पता ही नहीं था कि ये कौन है। तो वो डेविड फ्राले और लोग कहने लगे नो नो वी आर नॉट क्रिश्चियंस। तो सरसंघ चालक को तो पता था कि ये ईसाई हैं, ईसाई नहीं हैं, लेकिन ये जो संघ से जुड़े इतिहासकार और संपादक हैं, उन सज्जन को यही नहीं पता था कि यूरोप में बिलीविंग क्रिश्चियन अब बहुत कम हैं, और साथ ही जो रिबेल हैं वहां से क्रिश्चियनिटी से, चाहे वो बर्ट्रैंड रसल हों चाहे कोई, जिन्होंने साफ कहा कि आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। यूरोप के ज्यादातर साइंटिस्ट जो हैं वो ईश्वर विरोधी नहीं थे, लेकिन वो पर्सनल गॉड जो क्रिश्चियनिटी का है उसके विरोधी थे, ये भी नहीं पता है। अच्छा, अब वर्तमान समय में भी जैसे आज ही एक चर्चा चल रही थी, सब लोगों ने कहा कि भाजपा ने नूपुर शर्मा को क्यों हटा दिया। चलिए वो अलग बात है। आज मैं आपका जो बता रहा हूं कि विश्व के बारे में जानना क्यों जरूरी है, केवल उस पर फोकस रहूंगा। तो मैंने उसमें कहा कि भाई उन्होंने कह दिया कि वो कतर और बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के दबाव से मोदी जी डर गए। तो मैंने उनको बताया अपने भाषण में कि भाई कतर की कुल आबादी 28 लाख है, जो हमारे भोपाल शहर से जरा सी ज्यादा है ना। कतर से 450 गुना वर्तमान भारत है जनसंख्या की दृष्टि से, है ना। यानी 450 कतर तो हमारे जेब में समाये हुए हैं मोदी जी के, और आप कह रहे हैं कि वो कतर से डर गए। तो आप कितने अज्ञान में हैं, दुनिया का आपको पता ही नहीं। ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद और पहले इंटर वार पीरियड में भी यूरोप के लोगों ने मनमानी नेशन स्टेट बना दिए जरा जरा से, और तेल के कुओं पर कब्जा करने के लिए बना दिए। उनको ये समझते हैं कि वो सब ऐसे ही नेशन स्टेट हैं जैसे भारत है, कुछ पता ही नहीं है। असल में जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है, ये तो कल तक हिंदू थे ना। तो हिंदुओं से जो मुसलमान नेशन स्टेट बने हैं, उनके कारण तो उनकी जनसंख्या बहुत है। इसी तरह इंडोनेशिया और मलेशिया अभी 300 साल पहले तक हिंदू था। तो इनको अगर हटा दें तो जो वास्तव में ट्रेडिशन, मतलब कम से कम 1000 साल से ज्यादा से जो मुस्लिम हैं, ऐसे जो नेशन स्टेट हैं, उनकी तो कुल आबादी 50 से ज्यादा नेशन स्टेट की 40 करोड़ बैठती है। कोई 25 लाख है, कोई 15 लाख है, कोई 1 करोड़ है, कोई 30-32 लाख है, उनकी आबादी कितनी। तो उन्होंने नेशन स्टेट बना दिया, और आपने यहाँ थ्योरी गढ़ ली कि हर नेशन की एक साइके होती है, तो इसलिए इन सब की अलग अलग साइके है। अरे कहाँ, आपको दुनिया का पता ही नहीं है। पिछले यानी इंटर वार पीरियड, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच में, वो लोग वर्ल्ड वार कहते हैं, मैं तो केवल ग्रेट वार कहता हूँ, महायुद्ध, वर्ल्ड वार तो था नहीं। प्रथम महायुद्ध और द्वितीय महायुद्ध के बीच में और द्वितीय महायुद्ध के बाद इतने सारे छोटे छोटे नेशन स्टेट अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस ने बना दिए, एलाइज ने। और जो मुख्य फोर्स थी एक्सिस फोर्स, क्योंकि उसको हराना था, तो तुर्की अगर उनके विरुद्ध था तो उन्होंने तुर्की का जो साम्राज्य है, पहले तो उसका नाम बिगाड़ दिया। उस्मान नाम का राज्य, उस्मान वंश का राज्य था, तो उसको ऑटोमन कह दिया। अब यहाँ भारत में भी लोग कहते हैं ऑटोमन एम्पायर, तो मैंने कहा भाई ऑटोमन तो कोई हुआ ही नहीं। ऑटो जो है वो इंग्लैंड का एक राजवंश था, कभी जर्मन मूल का, उसके सिवाय ऑटोमन तो कभी नहीं हुआ। उस्मान था, तो आप तो उस्मान बोलो, नहीं ऑटोमन, ऑटोमन एम्पायर। अब उससे तुर्की, क्योंकि जर्मनी के साथ चला गया, तो तुर्की को तोड़ने के लिए
उन्होंने अरब नेशंस में नेशनलिज्म फैलाया, स्वयं तुर्की में फैलाया। कमाल पाशा जो है वो तो नेशनलिज्म से प्रभावित थे ना, वो भी ब्रिटिश प्रोडक्ट एक तरह का। और यहाँ कुछ पता ही नहीं, मक्का मदीना छोटे छोटे इलाकों के अलग अलग उन्होंने नेशन स्टेट बना दिए। सऊदी अरब जो कि एक छोटी सी फैमिली थी सऊद, उसको पूरे अरब का मालिक बना दिया, सऊदी अरेबिया आज नाम हो गया। अब ये पता ही नहीं है। मैं उनसे कहता हूँ तुम इतना, और भारत के लोगों को क्या आदत पड़ी है, वो मानते हैं कि दुनिया का हर नेशन स्टेट, हर सोसाइटी बहुत अच्छी है, उसमें पता नहीं कितनी अच्छाई है, कितनी ताकत है, और वो तो कुछ भी कर सकते हैं, और हम लोग तो बिल्कुल गए गुजरे हैं। ये बड़ी विचित्र स्थिति। मैंने कहा अरे आज भी किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत को मोदी इंडिया कह दे, या मिश्रा इंडिया कर दे, या नेहरू इंडिया कर दे, या इंदिरा इंडिया कर दे, लोग खून के प्यासे हो जाएंगे। और उसने एक छोटी सी फैमिली है सऊद, उसके नाम से सऊदी अरेबिया कर दिया। पैगंबर मोहम्मद तो कुरैश थे, तो कुरैश अरब कहता, उसके नाम से सऊदी अरब कर दिया, गलत कह गया मैं शायद, है ना, सऊदी अरेबिया हो गया। सऊद नाम का एक छोटा सा परिवार, छोटी सी फैमिली, उसके नाम से सऊदी अरेबिया हो गया। कुरैश अरेबिया नहीं, हाशिम अरेबिया नहीं, हाशिम खानदान के थे मोहम्मद साहब, पैगंबर साहब, और कुरैश कबीले के थे, किसी के नाम से नहीं। सऊद जिसका कहीं गिनती नहीं थी, तो इंग्लैंड ने ये सब कर दिया। इंग्लैंड के अधीन थे बहुत सारे, कतर खुद इंग्लैंड के अधीन था, इंग्लैंड से ट्रीटी था। अब हमारे लोगों को कुछ पता नहीं, वो समझते हैं दुनिया में सबसे गया गुजरा देश हिंदुस्तान है, सबसे ज्यादा गुलाम यही रहा है, बस एकदम आत्मग्लानि, हिंसा, निंदा। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ भाई दुनिया को तो जानो, दुनिया है क्या, कैसा कैसा भयंकर अत्याचार स्त्रियों के साथ इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, पुर्तगाल, सब ने किया है, आपको पता नहीं। कैसे कैसे अंधविश्वास यूरोप में क्रिश्चियन सोसाइटी में है, आपको पता नहीं। कैसी कैसी इनफाइटिंग है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट और लूथेरियन और ऑर्थोडॉक्स कैसे एक दूसरे के खून के प्यासे हैं थे। नेशन स्टेट तो उसी में से आया है। पहले तो एक चर्च के लोग दूसरे चर्च के लोगों की बस्तियां जला देते थे, बस्ती की बस्ती जला देते थे, उजाड़ देते थे। तो उसमें से जो वहां के कुछ समझदार लोग थे, उन्होंने कहा भाई पहले तो ये था, जहां का राजा जिस चर्च को मान लिया, पूरे उस नेशन स्टेट या इलाके को, उस पूरे एरिया को वही चर्च मानना पड़ता था। अगर राजा कैथोलिक हो गया तो पूरा नेशन कैथोलिक, अगर राजा प्रोटेस्टेंट हो गया तो पूरा नेशन प्रोटेस्टेंट। और स्वयं इंग्लैंड में 20वीं सेंचुरी के प्रारंभ में एक कानून बना था जो बाद में फिर रद्द हो गया, कि हर प्रोटेस्टेंट को अधिकार है कि वो अगर किसी कैथोलिक से नाराज हो तो अंगूठे के बराबर मोटा हंटर मार सकता है, कोड़ा मार सकता है। आपको पता ही नहीं दुनिया कितनी बिखरी हुई, कितनी, हिंदुओं के जैसा संगठित तो संसार का कोई समाज ही नहीं, और यहाँ दिन भर हिंदुओं की निंदा करते रहते हैं। और जो हिंदू यूनिट्स हैं, जाति है, संप्रदाय है, वर्ण है, आश्रम है, उसको कहते हैं इससे समाज टूटा है। यानी जो कुछ भी हमारी बाइंडिंग फोर्स है, एक तो केवल हिंदुत्व ही सबसे बड़ी बाइंडिंग फोर्स है इस संसार में। हिंदुत्व के बराबर कोई भी बाइंडिंग फोर्स इस्लाम में नहीं है, क्रिश्चियनिटी में नहीं है। देख लीजिए इस्लाम को कहने कि हम इस्लाम को मानते हैं, ऐसा कहने वाले 56 देश हैं, 56 नेशन स्टेट। क्रिश्चियनिटी को भी कहने वाले 40 से अधिक नेशन स्टेट हैं। क्रिश्चियनिटी तो क्रिश्चियन नेशंस को नहीं बांध पाई, इस्लाम तो मुस्लिम नेशंस को नहीं बांध पाया, और हिंदुओं का एक 125 करोड़ का, 125 करोड़ का एक अकेला देश नेशन स्टेट है। इसका मतलब हिंदुत्व तो सबसे बड़ी बाइंडिंग फोर्स है। तो वो बाइंडिंग फोर्स कैसे है, उसकी अपनी जो यूनिट्स हैं, जैसे कास्ट है, वर्ण है, आश्रम है, संप्रदाय हैं, ये सब हमारी पावर हैं, जिसके कारण हम 100 करोड़ लोगों को आज भी बांधे हुए हैं। संसार का सबसे संगठित समाज हिंदू समाज, संसार की सबसे बड़ी बांधने वाली शक्ति, लोगों को जोड़ने वाली, उनमें प्रेम, सामंजस्य, सौमनस्य और समरसता पैदा करने वाली शक्ति हिंदुत्व। और जिसको देखो वही या तो हिंदुत्व की निंदा करता है, नहीं तो उसको सुधारना चलता है। मतलब अपने को नहीं सुधारेंगे, अपने अज्ञान नहीं दूर करेंगे, हिंदू समाज को सुधारेंगे। तो ये सब जो चीज है, इसके लिए मैं बार बार जोर देता हूँ कि भाई दुनिया को जानो, संसार कैसा है, कितना आपस में लड़ रहे हैं आज भी दुनिया के लोग, है ना, तरह तरह की फूट है। हर क्रिश्चियन नेशन में आपस में इनफाइटिंग है। अभी भी स्वयं इंग्लैंड में
जो पुरानी मेमोरीज हैं वो तो केवल इनफाइटिंग को बढ़ावा देती हैं। किसी तरह नेशन स्टेट के जरिए उन्होंने रोक रखा है और चर्च के जरिए रोक रखा है। प्रोटेस्टेंट चर्च जो है वो क्राउन का ऑफिशियल चर्च है और क्राउन उसका पैट्रन है। तो राजा या रानी जो भी होगा वो उसका हेड है और उसके जरिए पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है वो हेड के प्रति यानी प्रोटेस्टेंट चर्च के प्रति लॉयल है, उसी के प्रति निष्ठावान है। इसके बल पर वो देश एक है। जब आप ये जानेंगे तो अपने आप भारत के बारे में मांग करेंगे कि यहाँ हिंदू धर्म को जो भारत का राज्य है वो संरक्षण दे और उसको राजधर्म घोषित करे और जो भारत के शासनादेश जारी होते हैं वो प्रेसिडेंट जो है वो हिंदू धर्म का पैटर्न घोषित हो, जैसे इंग्लैंड में है। चलो इंग्लैंड की नकल कर लो, है ना। तो जो भारत का राष्ट्रपति है उसे हिंदू धर्म का संरक्षक होना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड में ऐसा ही है। मेजॉरिटी का जो रिलीजन है उसका पैटर्न क्राउन है। तो अगर आप इंग्लैंड की नकल करें तो भी देश अच्छा हो जाएगा। ऐसे नकल करें कि हिंदू धर्म का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति होगा और सारे आदेश राष्ट्रपति की ओर से जारी होंगे, यानी हिंदू धर्म की ओर से जारी होंगे। अभी तो यहाँ ये है, अभी अपन किसी बात ब्यूरोक्रेसी पे भी बात करेंगे। ब्यूरोक्रेसी इतनी कमजोर कर दी है इस 47 के बाद कि ब्यूरोक्रेसी में अगर कोई मुस्लिम गया तो वो फंडामेंटल मुस्लिम है, फिर भी आईएएस है। कोई बिलीविंग क्रिश्चियन गया है तो वो देश को क्रिश्चियन नेशन बनाना चाहता है, फिर भी आईएएस है। ये तो आप मतलब भारत अगर बचा हुआ है तो केवल हिंदू समाज के प्रेम के कारण। हिंदू समाज सोचता है कि हमारा एक नेशन स्टेट है, ये बना रहे। इस स्टेट स्ट्रक्चर में ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो भारत को बांध सके, केवल हिंदुत्व में बाइंडिंग फोर्स है। तो ये आप कब जानेंगे? जब दुनिया के बारे में जाने। इसी तरह नेशन स्टेट के विषय में भी, नेशन स्टेट किस समय एक यूनिट बना लोग नहीं जानते हैं। आखिर 150 साल पहले तो देयर वाज नो नेशन स्टेट इन द वर्ल्ड, है ना। 160 साल पहले दुनिया में कोई नेशन स्टेट नहीं था। भारत के लोग जो अंग्रेजी पढ़े लिखे थे उनको लगा कि ये नेशन स्टेट बन रहे हैं, तो हमने भी भारत माता की बात शुरू की, बहुत सुंदर। लेकिन हमने उसको विशेषता दे दी कि भारत माता जो है वो त्वं ही दुर्गा दस प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी, बहुत बड़ा एक विचार दिया जो दुर्गा माता और जगदम्बा से निकला था। लेकिन फिर अब जो नेता हुए हैं वो क्या है, वो भारत माता को कोई बूढ़ी स्त्री मानते हैं, तो कहते हैं भारत माता दुखी है। भाई अगर भारत माता वो हैं जिसका वर्णन वंदे मातरम में हुआ है तो वो दुखी क्यों होंगी? भारत माता तो कभी दुखी नहीं हो सकती। तुम उनकी नालायक संतान हो या अच्छी संतान हो, इस पे बहस हो सकती है। तो बजाय अपने कमी देखने के कि हम भारत के कपूत हैं या कुपुत्री हैं, अपने को तो छिपाते हैं। भारत माता दुखी है तो तुम ऐश कैसे कर रहे हो? तुम प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ही कैसे हो? मजा कैसे कर रहे हो? घूम कैसे रहे हो? झूठ बोल रहे हैं ना। तो ये जो बेसिक्स के बारे में पता नहीं है, न दुनिया का न भारत का। अब जो नेशन स्टेट है उसकी जो इस संसार तरह तरह के जो कॉरपोरेशन सब बढ़ाए जा रहे हैं, उसमें बहुत सी पावर नेशन स्टेट की कॉरपोरेशंस ले रहा है। और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे उनका यूनेस्को हो, चाहे ह्यूमन राइट वाला जो घोषणा पत्र है, अब उन्होंने कह दिया है कि साहब जो मूल निवासी हैं किसी देश के, तो ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ अपना एजेंडा थोपता है, अपना क्राइटेरिया देता है। अगर भारत के लोग जागरूक हो जाएं तो भारत इतना बड़ा नेशन स्टेट है, अकेले 100 करोड़ तो हिंदू हैं दुनिया में। इतनी बड़ी अकेला एक कोई सोसाइटी जो 100 करोड़ आबादी की हो और उसका एक नेशन स्टेट हो, ऐसा कोई नेशन स्टेट संसार में नहीं है। तो हम संयुक्त राष्ट्र संघ को कह सकते हैं कि तुम अपने इंडिकेटर ठीक करो, अपने इंडिकेटर ऐसे करो जो यूनिवर्सल हो, है ना। पक्षपात पूर्ण इंडिकेटर नहीं होने चाहिए। 15 लाख या 25 लाख की आबादी वाला एक नेशन स्टेट है, उसका भी एक वोट है, और 100 करोड़ की जनसंख्या का एक नेशन स्टेट है या 125 करोड़ की उसका भी एक नेशन स्टेट है। तो इन सब बातों को तब उठाएंगे जब हम दुनिया के बारे में जानेंगे। इसीलिए मैं भारत में लगातार कहता हूं कि भाई विश्व के विषय में पहले जान लो। हम ये भी नहीं कहते कि आप कोई राय बनाओ, जो बेयर फैक्ट्स हैं, जैसे यही कि स्त्रियों को ईसाइयत में कितना सताया गया, जलाया गया। आखिर बहुत सी अमेरिकन स्त्रियों ने ही लिखा है कि एक मटिल्डा जोसलिन गेज है, उसकी पुस्तक है वीमेन चर्च एंड स्टेट। उसने लिखा है कि जब मैं कार से जाती थी अमेरिका में तो कई माने 1 घंटे तक कार चलती रहती थी और वहां सड़ी स्त्रियों की सड़ी हुई लाश की गंध आती थी मेरी नाक पर। उसको बर्निंग स्टेट, यानी स्त्रियां जलाई जा रही हैं बहुत लंबे इलाके में। ये तो चर्च ने जो किया है यूरोप में, स्त्रियों को जलाना,
और गुलामों का व्यापार करना, है ना, स्लेव ट्रेड जो से कहते हैं। कुछ नहीं पता, भारत के लोगों को पता ही नहीं है, केवल अपने बारे में सोचना, अपना दूरबीन से अपनी हर चीज को, छोटा सा कोई दोष आया है उसको ऐसे बढ़ा के दिखाना मैग्नीफाइंग ग्लास से, जैसे संसार का सबसे बड़ी बुराई कहीं है तो हिंदू समाज में। जब आप संसार के विषय में जानेंगे तो पूरा दृश्य बदल जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई दुनिया के विषय में जानिए, दुनिया में कितने तरह के नेशन स्टेट हैं, कितने तरह की कल्चर हैं, कितने तरह के रिलीजन हैं, उनका क्या क्या क्राइटेरिया है, सब आपको जानना चाहिए। तो इस पर मैं बहुत बल देता हूं कि हमको संसार को पहले जान तो लो, फिर अपनी राय बनाना। अब जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि भारत अज्ञान में डूबा रहे, सारे कम्युनिस्ट और कांग्रेसी। और संघ भाजपा में भी ज्यादातर लोग पढ़ते लिखते नहीं है, तो वो बेचारे वो चाहते नहीं हैं, बात वो ज्ञान की करते हैं, लेकिन ज्ञान के नाम पे वो वही पढ़ते हैं, उसी को उत्साह से अपना लेते हैं जो उन लोगों ने दिया है। उसको कोट भी करते हैं, उसको कोट भी करते हैं हमेशा, उसी को कोट करते हैं। और अरे मैक्स मुलर को कोट करते हैं अब आगे। मैक्स मुलर मतलब यू जस्ट कांट इमेजिन, आप कल्पना नहीं कर सकते। इतिहास पढ़ा नहीं है कि विवेकानंद ने मैक्स मुलर को बोनाफाइड बनाया भारत में, उनको बोला इनको ब्रह्म ज्ञान है। मूर्ख थे भाई, विवेकानंद का भी बैकग्राउंड क्या है। अब विवेकानंद को आजकल आइकॉन बना रहे हैं। अपने भारत में नियम ये था कि सभी महापुरुषों के जो गुण हैं उनकी चर्चा करो। हमारा उपनिषद क्या कहता है, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। जो हमारे सच्चरित्र हैं, आचार्य जब शिक्षा देकर विदा करता है तो विद्यार्थी से कहता है जो हमारे अच्छे चरित्र हैं उनकी ही उपासना करो। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। यहाँ तो किसी एक महापुरुष को ले लेंगे, और वो महापुरुष जो ब्रिटिश पीरियड में हुआ है। अब ब्रिटिश पीरियड में चाहे जितना बड़ा महापुरुष हुआ, वो उस समय के जो वातावरण है उससे प्रभावित था। विवेकानंद की बहुत सी बातें मूर्खतापूर्ण है, तो आप विवेकानंद को दी अथॉरिटी नहीं बना सकते। जो विवेकानंद का अच्छा है वो लो। विवेकानंद ने बहुत सी मूर्खतापूर्ण बातें कही हैं। क्यों? एक तो वो उससे आए थे, ये ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज जो है वो क्या है, बाइबिल को वेद के समतुल्य रखने वाला एक बहुत ही गंदा संस्थान था, है ना। तो ब्रह्म समाज जो है वो लोगों को अपने को ब्रह्म हो कह के ईसाई बनाता था, यानी हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने का एक कदम था ब्रह्म समाज। तो विवेकानंद की शिक्षा दीक्षा वहीं हुई। इसके बाद रामकृष्ण परमहंस की कृपा से थोड़ी शक्ति आ गई, लेकिन वो पढ़े तो वही सब थे, तो वो सब बोलते थे वो मैक्स मुलर पे मगन है, किसी पे भी मगन है। तो विवेकानंद दी अथॉरिटी नहीं हो सकते, कोई भी व्यक्ति दी अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी तो धर्मशास्त्र है ना, वेद हैं, उपनिषद हैं और धर्मशास्त्र हैं। लेकिन ये संघ भाजपा के लोगों को नहीं पता। मोदी जी भी बस विवेकानंद विवेकानंद, भाई विवेकानंद ने बहुत सी बेवकूफी भरी बातें भी कही हैं, उसको हम नहीं ले सकते। तो जब हम दुनिया को जानेंगे प्रॉपर पर्सपेक्टिव में, ठीक से कि कौन क्या है यथावत जानेंगे, तो हम अपनी नीतियां सही बना पाएंगे। और पछताना तो जैसे ही आप दुनिया को जानेंगे, आप भारत के विषय में गर्व करने लगेंगे, हिंदू समाज के विषय में गर्व करने लगेंगे। आज भी हिंदू समाज संसार के सब समाजों से अभी भी बहुत अधिक उन्नत है, गुण की दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से, चरित्र की दृष्टि से। आपको पता ही नहीं है, रोना रोना और अपने में दोष देखना। इसलिए मैं जोर देता हूं कि संसार को जानो। अब आप कुछ कहने वाले हैं, कहिए जी। आप इतना मैं आपसे एकदम मंत्रमुग्ध होकर सुनता हूँ, क्वेश्चन सारे उड़ जाते हैं मेरे दिमाग से। अच्छा मैं तो इसलिए रुक गया कि मुझे लगा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो रुक गया। एक मेरी पुस्तक थी गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, अभी पब्लिश हुई थी लास्ट ईयर, वो उसमें यही है, पूरे विश्व का इतिहास है। तो जो लोग 16वीं शताब्दी में डायपर्स में थे, जो जंगली लोग थे, बर्बर जाति के थे, वो 16वीं शताब्दी में भारत ऑलरेडी जीरो, भारत की सभ्यता उस समय डिक्लाइन में थी 16वीं शताब्दी में। तब भी भारत में फिर हम लोग को बोला जाता है भारत सोने की चिड़िया। अभी लोगों को इतना भी सत्य मालूम नहीं है। अगर मेरी सेनाओं को, जो मेरे लुटेरी सेनाएं हैं, क्योंकि अरबी सेना सारी लुटेरी सेना है, अगर मुझे उनको मोटिवेट करना होगा तो मैं बोलूंगा जो टारगेट है वो तो सोने की चिड़िया। चिड़िया तो क्या है, चिड़िया को हाथ में दबा सकते हैं आप, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला सोने का शेर है वो, वहां पे राजपूत बैठे हुए हैं, है ना। वो सेल्फ मोटिवेशन के लिए पर्शियंस लोगों ने आपस में बोला सोने की चिड़िया है। चिड़िया फारसी शब्द है, तो वो सोने की चिड़िया है। हम लोग बोलते हैं हम भारत तो सोने की चिड़िया थी। अरे नहीं, इब्न बटूटा इनको पढ़ो, उसमें उन्होंने वो बोलते हैं कि भारत जो है वो एक ऐसा देश है जिससे सारे ज्ञान की बातें हमारे इधर आई है।
और जी, उसको उसका जो स्ट्रेंथ है वो है सत्य और न्याय। बिल्कुल। इसके ऊपर भारत एक समृद्धशाली देश है, और यहाँ के जो लोग हैं अपने देश की से इतना प्रेम करते हैं कि अपने उसके लिए जान दे सकते हैं। ये सीखो वहां पे जाके। लेकिन इब्न बतूता स्वयं एक हिंदू, वेदों को पढ़ते थे स्वयं, तो फारसी में वेदों को ट्रांसलेट करते थे, ये भी नहीं कोई जानता। और दूसरी बात ये, आपने कास्ट की बात करी, कास्ट शब्द तो पोर्चुगीज वर्ड है, उसका भारत से कोई संबंध ही हाँ, नहीं है। नहीं, भारत भारत में में, जाति थी नहीं ना, हाँ, कुल जाति था, तो कुल फैमिली, और फैमिली। फैमिली की ग्रुपिंग्स। और जी, जैसे जाति शब्द का अर्थ हुआ जिसका जन्म हुआ वो जाति, क्योंकि हाँ, ज हाँ, ज और अज, अज तो भगवान को हाँ, बोलते हैं, ज से हाँ। जीव आता है, और अनेक शब्द आते हैं। जात, वो जो कुंडली बनाते हैं ना, ज्योतिष में कुंडली बनाते हैं तो उसको जातक कहते हैं, यानी जो उत्पन्न हुआ। उत्पन्न हुआ। जैसे मेरी कुंडली बनेगी तो उसमें मैं जातक हूँ, आपकी हाँ, कुंडली बनेगी आप जातक हैं। मतलब हु जात का गॉट, अर्थ है उत्पन्न हुआ। हाँ, जो जिसका जन्म हुआ शरीर के भौतिक शरीर में, वो हाँ, जातक। हाँ, हु तो इज बॉर्न, जो पैदा हुआ वो हाँ, जातक है। और कम्युनिटी को बोल दिया जाति, जैसे कुम्हार की जाति हो गई, कम्युनिटी है। हम्म, जो वो ज्योतिष, तो शिल्प थे, और हाँ, बिल्कुल। तो वो सब बहुत चल गया। अब जैसे ये अल बरूनी का लीजिए ना एक उदाहरण। अल बरूनी का जो मूल पुस्तक है, उसमें केवल ये बताया है, उसने कहा है कि मेरे गुरु ने मुझे भारत भेजा कि वहां ज्ञान विज्ञान है, उसको लाओ। अल बरूनी की पूरी पुस्तक में भारत के वेद, उपनिषद, पुराण, ज्योतिष, इसकी वो है। सोमनाथ का कहीं उल्लेख केवल एक जगह है कि सोमनाथ नाम का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जहां सोमनाथ मठ है। सचाऊ ने उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन करते समय अपने मन से टिप्पणी जड़ दी कि सोमनाथ टूटा, और फिर यहाँ ये प्रचार हो गया है कि अलबरूनी इसके साथ आया था गजनबी के। मतलब इतना बड़ा झूठ है। ओरिजिनल नहीं पढ़ते भारत के लोग, किसी भी विषय में ओरिजिनल नहीं पढ़ते। बाबरनामा की कोई मूल प्रति नहीं मिली, ये इलियट और डाउसन ने अपने मन से रचा कि वहां एक फारसी में कहीं कोई एक मूल प्रति मिली थी, ऐसा कह के उसके फटे पन्ने, जो उसकी एडिटर है उसने खुद लिखा है। हमारे लोग, भारत के जो नए नव शिक्षित लोग हैं, उनको मूल पढ़ना चाहिए और दुनिया के विषय में पढ़ना चाहिए। अब अलबरूनी ने जो नहीं लिखा है वो अलबरूनी के नाम से चल रहा है। अलबरूनी ने भारत की प्रशंसा में कलम तोड़ दी है, इतनी प्रशंसा की है, ज्ञान कहीं है तो यहाँ है। और ये तो ऐसे बताते हैं जैसे अलबरूनी कोई उसके गजनबी का आदमी था। उसने गजनबी का कोई नाम ही नहीं लिखा है। और गजनबी के समय में दो महापुरुष हुए, फिरदौस एक बहुत बड़ा महाकवि है, और एक अलबरूनी। किसी ने गजनबी को कोई नहीं लिखा। और ये अलबरूनी का सचाऊ ने ट्रांसलेशन करते समय एक झूठा नोट लगा दिया। अब उसके बल पे सोमनाथ के मंदिर के ध्वंस की बात करते हैं। यहाँ 13वीं पे शताब्दी ईस्वी से पहले। जी, हाँ, आप कुछ कह एक रहे हैं। और उसका कंटिन्यू करिए। मैं 13वीं शताब्दी पे आप रुके, मैं नोट कर लिया है, 13वीं शताब्दी पे आप रुके हैं। 13वीं, हाँ। मैं तीसरी पे लेके जाता हूँ। झूठ बोलते हैं इधर जी। कि सेंट थॉमस तीसरी शताब्दी में आए। 9वीं शताब्दी हम्म। में तो बाइबल लिखी गई है, तो तीसरी शताब्दी में कैसे आ गए वो? बाइबल लिखी गई है, और 16वीं शताब्दी ईस्वी में अंग्रेजी में पहला ट्रांसलेशन हुआ है, पहला 16th ट्रांसलेशन हुआ, सेंचुरी में। तो थॉमस इधर हाँ, कैसे आ गए? और 1741 में मर्तंड वर्मा ने डच को हराया। वो तो हाँ, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, पहली डच की हिस्ट्री। हाँ, कहीं पे भी भारतीय लोगों को मालूम नहीं है कि भारत के जो साउथ इंडिया के राजा थे 18वीं शताब्दी तक स्ट्रेट नेवल फाइट में सारे यूरोपियंस को हराया है। भारत हाँ, एकमात्र देश है जहां पे यूरोपियन नेवी स्ट्रेट मिलिट्री फाइट में हारी है। लेकिन बिल्कुल। इसके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं है, कहीं पे सिखाया पढ़ाते ही नहीं नहीं जाता। है ना, पढ़ाते ही नहीं है। तो हाँ, ये आप इसीलिए मैं 13वीं कहता हूँ शताब्दी कि पे आते हैं। ओरिजिनल पढ़ो। जी। आप 13वीं शताब्दी अब पे जैसे 13वीं शताब्दी ईस्वी में पहली बार भारत में मुसलमान साइजेबल संख्या में हुए हैं। 11वीं और 12वीं शताब्दी में, जिसको महमूद गजनबी और गोरी कहते हैं, इनका उनका समकालीन कंटेम्परेरी कोई एविडेंस नहीं है, वो कहीं थे ही नहीं। और यहाँ पे पढ़ा देते हैं कि वो तो कह देते हैं एक लड़का था 17 साल का, कासिम नाम का छोकरा, जिसने 11 साल की लड़की से शादी की और 4 साल में लड़ भिड़ के मर गया। उसको भी कह देते हैं वो भी कहीं का राजा था और उसने सिंध पर आक्रमण किया। और सिंध में 18वीं शताब्दी तक, 17वीं शताब्दी तक हिंदुओं का शासन है, और अकबर से हिंदू शासक संधि करता है। तो अपने मन से, क्योंकि इलियट और डाउसन ने क्या किया, वो रिकॉर्ड है। जब इलियट आए यहाँ तो उन्होंने, वो कंपनी के कर्मचारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो कंपनी के लोगों ने उनसे कहा कि ये जो बंगाली हैं ये हमको बिल्कुल इज्जत नहीं करते, बड़ा तिरस्कार करते हैं, तो हम कैसे यहाँ बिजनेस करें। तो बोले क्या कहते हैं? बोले दिन भर अपने राजा रानी, कहीं रानी रासमणि, कहीं वो राजा, उसकी स्तुति गाते रहते हैं,
कि वो बहुत महान राजा थे और उनके राज्य में लोग निर्भय होकर घूमते थे और स्त्रियां जेवरों से लदी रहती थी, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोल दे, आदि आदि। तो इसने कहा कि अब हम सोचते हैं कि हमको हिस्ट्री फैब्रिकेट करनी होगी, ऐसी हिस्ट्री रचनी होगी जिससे इन हिंदुओं में हीन भावना आए, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आए, और हम ये बताएंगे कि मुसलमानों ने तुमको बहुत मारा है। तो जब वो ढूंढने लगा तो उसे यहाँ कुछ नहीं मिला का, तो उसने, अब ये लोग उस समय जो पादरी थे वो तो संसार के सबसे झूठे लोग हैं। इन्होंने क्या किया, बहुत से मतलब कूट रचित कागजात तैयार किए, फैब्रिकेशन, जालसाजी से, और कह दिया कि ये मुझे चगताई भाषा में मिला है, कोई कह दिया मुझे पारसिक भाषा में मिला है, कोई कह दिया वो वहां तुर्की भाषा में मिला है। अच्छा, वो जो मिला है बताते हैं उसकी बस एक ही पांडुलिपि इनको मिली, वो कहीं पेरिस में रखी है, कहीं लंदन में रखी है। यानी भारत के विषय में भारत में कोई कॉपी नहीं मिली, बाबरनामा की भी कोई कॉपी भारत में नहीं मिली, और महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी के बारे में उसके समय का एक भी साक्ष्य नहीं है। पहला उसका उल्लेख फरिश्ता करता है जो 17वीं शताब्दी का है। ऐसे कहीं हिस्ट्री दुनिया में और कहीं लिखी जाती है? जो जिसका आप नाम ले रहे हैं उसका कंटेम्प्रेरी कोई एविडेंस चाहिए। तो मैं 13वीं इसलिए बता रहा था कि 13वीं शताब्दी में फिर यहाँ लोधी वगैरह जो भारत से ही हिंदू से मुसलमान बने थे, वो लोग जब मुसलमान बने हैं, लालच से बने, चूंकि इसमें बहुत से आकर्षण थे। एक तो आप धर्म का अनुशासन नहीं मानेंगे, मनमानी करेंगे, दूसरे चाहे जितनी स्त्रियों से भोग कर लेंगे, तीसरे संपत्ति लूट के उसमें आप दशमांश तो दे दीजिए आप खलीफा को या पैगंबर के नाम निकाल दीजिए, बाकी आप आपस में बांट लीजिए। तो संपत्ति के लोभ, और गनीमा बोलते हैं, जो युद्ध में लूट की जो संपत्ति है उसी को गनीमा बोलते हैं, उसी से गनीमत शब्द बना है। तो इनके यहाँ तो कॉन्सेप्ट ये है कि गनीमत है यानी अच्छा है, क्यों? क्योंकि आपने युद्ध का माल लूटा है, गनीमा से गनीमत है। तो बहुत से लोग जो गरीब थे या दुखी थे लेकिन थोड़े बहादुर थे, तो वो उस समय धड़ाधड़ लोभ से कि हमको मनमानी भोग भी करने को मिलेगा, चाहे जितनी औरतों से संबंध करें, कोई रोक नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत अधिक अनुशासन और अंकुश है, और संपत्ति का लोभ, लूट का माल आपस में बांटेंगे। मुसलमान बने, जब वो मुसलमान बने तो उन्होंने कोशिश की कि जो हमारे पहले के चाचा ताऊ रिश्तेदार हैं, गांव के लोग हैं, वो भी मुसलमान बने। तो अत्याचार सबसे पहले 13वीं शताब्दी में लोधी वंश, फिर उसके बाद यानी जो गुलाम वंश हैं उन्होंने शुरू किया। और औरंगजेब भी तो राजपूतनी का बेटा था, लेकिन सब लोग अत्याचार करते थे और साथ में दोगलापन भी करते थे। यानी वस्तुतः मुस्लिम शासन भारत में एक दिन को नहीं हुआ, क्योंकि मुस्लिम शासन उसे बोलते हैं जिसमें शासक भी मुस्लिम है, सेनापति भी मुस्लिम है, सारे प्रमुख अधिकारी मुस्लिम हैं और पूरी सेना मुसलमान है। ऐसा तो भारत में एक भी दिन नहीं हुआ। इनके सभी सेनापति राजपूत थे, प्रमुख सेनापति, और कोषाध्यक्ष यानी खजांची भी टोडरमल था जैसे अकबर का। तो हिंदुओं की सहायता से ही भारत में मुस्लिम शासन चला जहां जहां चला। इसीलिए मैंने बार बार लिखा है कि भाई इसे हिंदू मुस्लिम साझा शासन कहेंगे। मुस्लिम शासन कहना गलत है, और वो भी बहुत सीमित इलाके में है। जैसे दिल्ली और आगरा के बीच एक जागीर में अगर रहे तो उसको इन्होंने हिंदुस्तान का बादशाह कह दिया। उसी समय दक्षिण भारत में बड़े बड़े विशाल राज्य हैं, विशाल, हाँ, बहुत बड़े बड़े राज्य हैं जिनके सामने ये अकबर की भी कोई हैसियत नहीं है। और शुरू में स्वयं अंग्रेजों ने छापा है। मैंने अपनी पुस्तक में कभी भी पराधीन नहीं रहा है भारत, मेरी पुस्तक है, उसमें दिया है, अंग्रेजों ने ही छापा है कि अकबर का शासन तो उसमें दिखता है बिल्कुल जरा सा ऐसे थोड़े से इलाके में है, और बाकी देश में बहुत बड़े बड़े स्वतंत्र राज्य हैं। राजपूतों के राज्य हैं, दक्षिण में एक मराठों के राज्य हैं, विजयनगर साम्राज्य है, बहुत से राज्य हैं। आपने उसको मुस्लिम शासन कह दिया। मनमानी कल्पना कर ली कि दिल्ली जो है वो भारत का केंद्र है। दिल्ली तो भारत की राजधानी कभी थी नहीं 1911 से पहले। स्वयं अंग्रेजों की राजधानी 1858 में पहली बार अंग्रेज भारत में आए हैं स्टेट के रूप में, बाकी तो वे व्यापारी के नाते आए थे। तो 1857-58 से 1911 तक वो कोलकाता को ही राजधानी बनाए रहे। 1911 में राजपूतों से जब उन्होंने कहा कि आप हमारे मित्र हैं, हमको दरबार बुलाने में मदद कीजिए, तो दिल्ली दरबार बुलाया गया। तब पहली बार नींव रखी गई। लेकिन वस्तुतः वहां राजधानी आई है 34 में, और राजधानी बनने के 13-14 साल के भीतर उनको भारत छोड़ना पड़ा। तो दिल्ली तो स्वयं अंग्रेजों की राजधानी पूरे समय नहीं थी। अंग्रेज भारत में 90 वर्ष रहे, जिसमें दिल्ली उनकी राजधानी केवल 14 वर्ष रही, बाकी समय कोलकाता थी।
ये भारत के लोगों को पता नहीं है। और उस समय कितने बड़े बड़े और राज्य थे मुसलमानों के समय, वो भी नहीं पता। क्योंकि अंग्रेजों को मुसलमान नवाबों से ज्यादा रियायत मिली और उनको आदत थी कि जो अपने को रियायत दे उसी को बादशाह बादशाह कहें, तो उन्होंने कह दिया ये मुस्लिम बादशाह हैं, हिंदुस्तान के बादशाह हैं। अरे उसकी हिंदुस्तान में, किसी भी मुगल की हिंदुस्तान में कोई हैसियत नहीं थी विशेष। और जहां तक अत्याचार की बात है, वो दो, एक तो हिंदुओं को पटा के भी रखते थे, मंदिरों को भी बीच बीच में दान देते थे औरंगजेब को छोड़ के। वैसे तो उन्होंने कहा कि औरंगजेब भी देता था। और राजपूतों से इतनी खुशामद करते थे सारे ही मुगल सुल्तान। और साथ ही उनके यहाँ कुछ ऐसे लोग रहते थे जो उत्पाती, जैसे मुल्ला मौलवी और उनके नेतृत्व में लूट के माल के लिए ये भी करते थे, पागलपन भर देते थे, मजहबी जोश और जुनून, है ना। तो सही सही लिखना चाहिए। एक भी दिन भारत में मुस्लिम शासन नहीं रहा, हिंदू मुस्लिम साझा शासन है। और मुसलमान एक गद्दार कौम है, जो कि जिन हिंदू राजाओं ने इनकी मदद की उनसे भी ये कृतज्ञ या नमक हराम है। तो सही सही लिखना चाहिए ना, भाई हमने तुम्हारी मदद की। अगर तुम सच्चे मोमिन थे तो तुमको हिंदू राजाओं की मदद लेनी ही नहीं चाहिए थी। तुमने राजपूतों से क्यों मदद ली? इसको उनकी बड़ी होशियारी बताते हैं। किस कुरान में तो नहीं लिखा है, कुरान में कहाँ लिखा है कि काफिरों की मदद ले? तो जिसने भी राजपूतों की मदद ली वो मोमिन नहीं है, वो तो मुशरिक है, वो मुनाफिक है। सही सही उनके ही शब्द को लो ना। तो भारत में हिंदू मुस्लिम साझा शासन था और छोटे छोटे इलाकों में था। लोगों को पता ही नहीं सच्चा इतिहास। और जो बहमन शाह कहते हैं, तो एक ब्राह्मण नरेश थे, हमने अपनी पुस्तक में दिया, उनकी एक रखेल थी, वो मुस्लिम थी। उससे जो पैदा हुआ तो उसका नाम बहमन शाह रखा गया। और फिर उस राज्य में बहमनी जिसे कहते हैं ना, बहमनी किंगडम, वहां ज्यादातर मराठे ही सेनापति थे, मराठे। इसीलिए जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी थे, तो ये कोई उनके मुसलमानों के अधीन नहीं थे, वो मराठों की ही जागीर थी। महाराजा ने उसको एक इलाका दे दिया था कि ये मेरी रखेल का बेटा है, भले मुसलमान है, क्योंकि हिंदू नहीं बना सकते थे उस समय, तो मुस्लिम रखेल का बेटा है, तो इसको जागीर दे दी। लेकिन सारे मराठे वहां पहुंच गए और उस शासन को संभालने लगे। तो इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पिताजी हैं वो अपनी ही जागीर है, वो चाहे वो बहमनी है चाहे कोई भी है। सही सही अगर देखें तो भारत के पास केवल गर्व के लिए बहुत कुछ है। लेकिन ऐसे 1947 के बाद और ज्यादा ऐसे भर दिया कि जैसे पता नहीं हम कितने पिटे। अरे मुसलमान जितना भारत में पिटे हैं दुनिया में कहीं नहीं पिटे। और बाद में उन्होंने समझौता किया, तो सही सही दिखाइए ना। हिंदुओं में हीनता और ग्लानि भरने के लिए कम्युनिस्टों के सहयोग से कांग्रेस ने लिखवाया। और ये जो बेचारे संघ भाजपा के लोग हैं, ये बहुत ही सेवक हैं। तो जो नेहरू आदि ने जो पढ़ाया ना, ये उनके असली शिष्य हैं, ये बड़ी श्रद्धा से उसी को लेते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं इनसे कहता हूं, भाई आप तो परिचर्यात्मक कर्म करते हैं, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो मैं बार बार कहता हूँ, शूद्र कर्म छोड़ो। जो नेहरू ने और कांग्रेस ने जो लिखा है उसकी परिचर्या मत करो, नहीं तो तुम शूद्र कहलाओगे। क्षत्रिय की तरह शासन करो, अपना इतिहास खुद लिखो। मैं जब इन लोगों को सुनता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये अपने आप को हिंदुत्व के चैंपियंस बोलते हैं, तो इनको इतिहास मालूम नहीं है बिल्कुल भी, कुछ नहीं मालूम है। इंटरनेशनल लॉ में अगर आपने बिल्कुल सही बोला, अगर पाश्चात्य देशों को कॉपी करना है तो पूरी तरह कॉपी करो, पूरी करो ना। इंटरनेशनल लॉ में लॉ ऑफ प्रेसिडेंस चलता है, लॉ ऑफ प्रेसिडेंस चलता है, या फिर दूसरा क्रोनोलॉजी में अगर मुगलों के बाद तो मराठा आए, तो मराठाओं के बाद ब्रिटिश आए, है ना। तो ब्रिटिश साम्राज्य ने तो मराठा एम्पायर को हटाया, मुगलों को मराठा को हाँ, मुगलों को हटाया। मुगल तो सारे किलों में बंद थे सबके सब, बहादुर शाह जफर तो छुपा रहता था 24 घंटे। नहीं, और किलों में भी जो बंद थे, जो दिल्ली का बादशाह है उस समय का, वो बाजीराव पेशवा, उसको कहते हैं कि तुम रहो, तब रहता है। हाँ, तब बाजीराव पेशवा के अधीनस्थ हैं, अधीनस्थ है, सब मराठों के अधीनस्थ हैं, सब अधीनस्थ, सबऑर्डिनेट टू मराठा। हाँ, मतलब अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब मराठाओं के अंदर अधीन है, सब मराठाओं के अधीन है। तो मराठाओं को हटा के ब्रिटिश साम्राज्य आया, तो मुगलों ने कहां तक राज किया? तो मतलब मुगल राज सही लिखना चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ मुगल राज तो 1707 में खत्म हो गया औरंगजेब के मरने के बाद। और 1700 मुगल राज किन इलाकों में था? पूरे भारत में कभी मुगल राज कभी नहीं था, बिल्कुल पैचेस में था, छोटे छोटे में, और वो भी साझा शासन है। हाँ। केवल मुगलों के, मुसलमानों के बल पे एक इलाका, 1 इंच भूमि इनके पास नहीं थी। और राजपूतों के साथ है तो वो साझा शासन है ना। और उसके बीच में महाराज रंजीत सिंह ने सबको हरा दिया था। काबुल में सारे जामा मस्जिदों में जूता घर खोल दिए थे उन्होंने, और घोड़ों का अस्तबल खोल दिया था।
तो वहां पर भी बिल्कुल। तो ऐसा कभी था ही, लोग बोलते हैं 1000 साल तक राज किया, नहीं, अरे 1000 साल कहाँ तक राज स्ट्रगल किया, किया मुगलों का स्ट्रगल किया, और इन लोगों को कंपेल किया कि इन्होंने साझा शासन किया। करेक्ट। हो क्या रहा है कि जो हमारी जीत है उसको भी हार बताते हैं। हाँ भाई अगर मुसलमान मजबूर हुए कि राजपूतों से साझेदारी करें, तो कुरान के अनुसार तो उन्होंने कुफ्र किया, हाँ क्योंकि कुरान के अनुसार किसी भी काफिर के साथ आपको हुकूमत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। तो इनको मुसलमान कहने नहीं चाहिए। ये मुसलमान नहीं है, ये कुछ दोगले किस्म के लोग हैं जो भारत में आए, वो दोगले हैं क्योंकि उन्होंने कुरान के अनुसार शासन नहीं किया। वो अरबी अरबी लोग तो वैसे इनको आज भी कुफ्र ही बुलाते हैं, कुफ्र, अरबी लोग ये तो इनको एक कुफ्र कुफ्र ही बुलाते है, काफिर ही है ये। क्योंकि देखिए हज कोई नहीं गया, शाहजहां हज नहीं गया, अकबर अलाउद्दीन खिलजी हज नहीं गया, शाहजहां नहीं गया, बाबर नहीं गया, हुमायूं नहीं गया, अकबर नहीं गया। और लिखा है कि अगर तुम्हारी हैसियत है तो हज जाना जरूरी है। औरंगजेब भी हज नहीं गया। हैं। और दूसरे के पैसे पे नहीं, अपने पैसे पे। हाँ, तो ये और सब तो या काफिर हैं। तो इसका मतलब इंडियन गवर्नमेंट जो इनको सारा फंड करती है, इसका मतलब हिंदुओं के पैसा लेके, तो वो सब हाँ इनको और भी बड़े काफिर बनते जा रहे हैं अरबों की नजरों में। हाँ हाँ, वो काफिर हैं सब। तो सही बात लिखनी चाहिए। हमने अपनी पुस्तक लिखी है बनावटी मुसलमान, उसमें बताया है कि इसमें से कोई मुसलमान नहीं है, क्योंकि जो कुरान में लिखा है उसका पालन नहीं करते, और कुरान के अनुसार इनको मस्जिदों में हक ही नहीं है। खैर वो विषय अलग है। मुख्य बात यह है कि भारत में अकेले अपने बल पर मुसलमानों ने 1 इंच जमीन पर शासन नहीं किया, इसलिए मुस्लिम शासन शब्द यहाँ गलत है, असत्य है। हिंदू मुस्लिम साझा शासन है, और हिंदू मुस्लिम साझा शासन भी पेचेस में है, बाकी जगह शुद्ध हिंदू राज्य है। तो भारत में 13वीं शताब्दी से पहले तो मुसलमान यहाँ थे ही नहीं, कुल 2000 1500 मुसलमान थे, कुल जनसंख्या हमने निकाली। तो 13वीं 13th सेंचुरी से मुसलमान साइजेबल हुए हैं। तो ये मैं आपसे एक तो भी क्वेश्चन पूछता हूँ अभी, एक मिनट। तो क्वेश्चन पूछता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि असली मुगल शासन शुरू हुआ 1947 में, उसके पहले नहीं था। हाँ, हाँ, ये भी ये भी वर्ण संकर शासन है, मुस्लिम का एक है, दोगलों का शासन है ना। और मैं संघ और भाजपा वालों से बस यही कहता हूं कि आप इनकी सेवा बंद कर दो, क्योंकि गीता में लिखा है परिचर्यात्मकम कर्मो शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो अगर आप इनकी सेवा करोगे कि उन्होंने कहा है, तो फिर आप शूद्र कहलाएंगे। नेहरू ने जो पढ़ाया, कम्युनिस्टों ने जो पढ़ाया, अगर आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वही पढ़ाया जाएगा तो आप शूद्र कहलाएंगे। शूद्र मत बनो, क्षत्रिय बनो, शासन करो भारत का, और अपना इतिहास, सच्चा इतिहास पढ़ाओ। नहीं, तो शास्त्रों ये में लिखा हुआ आवश्यक। है कलो शूद्र संभवा। तो तो फिर ये कहें ना कि हम शूद्र हैं, ठीक है, हम मान लेंगे, फिर उस अपने को शूद्र कहिए। एक एक हमारे महान गुरु हैं, उनसे किसी ने पूछा, प्रभुपाद से किसी ने पूछा, आपका वर्ण क्या हम्म है? बोलते हैं, हम्म मैं 5वें वर्ण से भी नीचे हूँ। हम्म। तो उन्होंने बोला, तो 5वें वर्ण से भी नीचे हूँ, तो किसी ने पूछा कि 5 वर्ण कहाँ से आ गए? चार वर्ण है, पांचवा तो कहीं लिखा ही नहीं है। हाँ, तो मतलब 5वां, ऋग्वेद में एक जगह लिखते हैं कि जो निषाद, जो आदिवासी है, वो 5वें वर्ण में आते हैं। हाँ, उन्होंने बोला मैं हाँ। 5वें वर्ण से भी नीचे हूँ। वहां वर्ण नहीं कहा है, उसको पंचम जन कहा है, मतलब पंचम जन। 5वें जन है वो। हाँ, इससे उन्होंने वर्ण बोला मैं 4 ही हैं। हाँ, हाँ, तो उन्होंने बोला उन्होंने वो मजाक में बोला किसी वो तो हिंदू। ठीक है, वो तो उनका आध्यात्मिक बड़प्पन है, वो अलग बात है। या लेकिन राजनीति में तो इससे आध्यात्मिक विनम्रता अलग विषय है, और राजनीति अलग विषय है। राजनीति में तो खरी खरी बात बोलनी खरी पड़ेगी, है खरी ना। बात बोल रही है ना। सो तो ये थैंक यू। बहुत आवश्यक है। जी। आपके साथ बात करके मुझे हम लोग तो घंटों तक बात कर सकते हैं। इन्होंने, अगर किसी को मालूम नहीं है, तो रामेश्वर पंकज जी ने, मेरे अच्छे, बड़े अच्छे मित्र हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया चैनल पे। और उन्होंने 30 से ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं, 30 से ज्यादा भी लिख बोला है, क्योंकि बहुत लिखते हैं, और उनका अध्ययन आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कितना गहन है। और मुझे तो बहुत आनंद आता है। लेकिन अभी शो का टाइम में, अभी हम लोग को दूसरे शो में स्टार्ट करना है, तो जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और अभी हम ओके। लोग तुरंत इनको हर हफ्ते, अभी क्या हो गया, आपके पहले शो के बाद रिक्वेस्ट हाँ, आ रहा है कि इनको हर हफ्ते लेकर आइए, और इनसे हर तो मैं किसी तैयार हूँ। हाँ, ठीक है ना, इस बहाने हम भी अपने मित्रों से मिल लेंगे। हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत खुशी होगी मुझे। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज का शो इतना लाइवली है, लोग इस पे कमेंट करें, इसको फॉरवर्ड करें, और इस पे डिस्कशन भी करें। आ, हाँ, डिस्कशन में हम भी जवाब देंगे ना। जवाब देंगे। यूट्यूब पे काफी कमेंट्स आ रहे हैं, तो उस पे भी आप देख लीजिए। हाँ, अभी आपका शो चल रहा है वहां पे, अभी भी चल रहा है।
हाँ चल रहा है ना, चल रहा है। हाँ जम्बू टॉक्स में हमारा नियमित होता है, जम्बू टॉक्स में बहुत सारे विषयों पे हमने बोला है। हाँ, तो अभी सतोलॉजी पर जम्बू भी हम लोग टॉक्स शुरू करेंगे। सतोलॉजी का तो अर्थ ही है सत्य का विज्ञान, सत्य की पढ़ाई। हाँ तो करिए ना, इसमें तो होना ही चाहिए, सत्य सत्य की प्रतिष्ठा करनी है। सत्य की प्रतिष्ठा करनी है और हंसते हंसते करनी है, कहीं दुख नहीं है, आपको दिख रहा है? अभी नहीं नहीं भगवान ने नहीं, सब आनंद है। भगवान ने वो तो यहाँ अपने की यहाँ ये भी कहा है ना, आनंद से ही मनुष्य पैदा होते हैं, आनंद में जीते हैं और आनंद में ही विलीन होते हैं। नहीं, ये उपनिषद में है, आनंद आनंदादेव खल विमानी भूतानि जयन्ते, ऐसा है। आनंद से, सब आनंद से करना है। जैसे शत्रु का भगवान, नाश भी हमको आनंद से करना पड़ता है। देखिए भगवान यहाँ पे बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम, है ना? हाँ अभी यहाँ पे हाँ सभी लोग सुख के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, जिसका हाँ नाम ही दुखालय है उस पर बोल रहे हैं। और हाँ कितना विडम्बना है, क्योंकि गीता किसी ने पढ़ी नहीं है। तो मैं लोगों हाँ को बोलता हूँ, अगर सुबह के समय पराठा तुमने खा लिया, उस पराठे का सुख ले हाँ, लिया, इसका मतलब ये है हाँ, कि तुमको आश्चर्य होना चाहिए आज पराठा खाया है, क्योंकि इसका जगह का नाम हाँ। है दुखालय। सही बात है। अनित्यम असुखम लोकम, दो बार बोला है, दुखालयम अशाश्वतम, हाँ, इमं अनित्यम प्राप्य असुखम भजस्वमाम, लोकम, या इमं प्राप्य भजस्वम। तो अभी भजस्वमाम, हाँ 2 बार भगवान ने सर्टिफाई कर दिया है। तो हाँ कुंती महारानी की प्रार्थना तो सबसे इंटेलिजेंट प्रार्थना है, दुखद विपदा हाँ तष्टुम। हाँ, वो तो प्रार्थना करिए मुझे और दुख दो ताकि भगवान को मैं याद कर सकूं। तो याद सबसे करना। बुद्धिमान प्रेयर जो है कुंती महारानी की है। हम्म, क्योंकि वो वही मांग रही है जिस जगह की लोग बना हुआ है, विद्यालय में विद्या मिलती है, रुग्णालय हाँ में रोगी लोग जाते हैं अपना चिकित्सा कराने, हाँ चिकित्सालय में चिकित्सा होती है, और इस जगह का नाम है दुखालय। हाँ, यहाँ दुखी मिलेंगे, दुखी आत्माएं ज्यादा मिलेंगी। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। तो यहाँ पे एक शब्द है हाँ, आर्तो। तो रिमेम्बर करिए, आर्थ ज्यादा, अगर आप आर्थ आर्तो जो है है, वो बिगिनिंग। आर्तो मतलब अगर अर्थ अर्थ से आप पीड़ित है और भगवान की प्रार्थना करते हैं, तो यही यहाँ के लक्षण है और कुछ नहीं है। हाँ इस, इसलिए बिल्कुल खुश रहिए, सही हंसते है। रहिए। और और हमारे शो में थोड़ा अच्छा जुगलबंदी बन गया है अभी। तो जी हमारे शो में हम लोग इस तरह आपको सुनाते रहेंगे दूसरे दूसरे विषयों पे। ठीक है, तो अगले विषय में हम लोग लेकर आते हैं कि एक्सपेक्टेशंस क्या रखनी चाहिए, है ना? ठीक है। दुखालय में क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाए। हाँ हाँ हाँ, थैंक बहुत यू सो अच्छा। मच। नमस्कार। ओके, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, नमस्कार। चलते, नमस्कार।